प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने कक्षा 10 की गणित में कार्तीय तल के चैप्टर से दो बिंदु के बीच की दूरी का अध्ययन कर रहे थे। आज भी हम उसी के क्रम में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न है a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस प्रश्न के हिसाब से हम मान लें इसमें कि इनके x1 क्या होंगे, a, x2 क्या होंगे, -a, इसी प्रकार y1 क्या होगा, b और y2 क्या होगा, -b, और इनके बीच की दूरी d हमको प्राप्त करनी है। बीच की दूरी को d प्राप्त करने के लिए सूत्र हम d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर का सूत्र अप्लाई करेंगे। इस सूत्र का अप्लाई करने के उपरांत d बराबर आप √x1 की वैल्यू a माइनस a पूरे का होल वर्ग, इसी प्रकार y1 माने b माइनस b का आप होल स्क्वायर कर दोगे। d इक्वल टू √ आप पाओगे a प्लस a का होल स्क्वायर, इसी प्रकार यहाँ b प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो d बराबर √ आपको 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे की कड़ी में जब हम बढ़ें तो √4a² प्लस 4b² प्राप्त होगा। यहाँ हम देखें बगल में 4a² और 4b², यहाँ d बराबर जो होगा इसमें से √ के अंदर ही 4 अगर हम कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा a² प्लस b²। प्यारे बच्चों देखें, a² प्लस b² का वर्गमूल तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और d बराबर हो जाएगा 2। 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा कड़ी के बाहर, और कड़ी के अंदर फंस जाएगा a² प्लस b²। दिस इज आंसर। लगा लीजिए आप इसको ध्यान से। इस प्रश्न को हल करने के उपरांत हम एक नए क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी ध्यान से देखते रहेंगे हम लोग। सवाल एक कहता है, आपके बुक्स का है, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, जो बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। बढ़िया सवाल है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। प्यारे हम लोग देखें, इस प्रश्न को थोड़ा समझें। सवाल हमारा कहता है x अक्ष पर ही वह बिंदु प्राप्त करो जिस पर x अक्ष पर तो वह बिंदु प्राप्त करना है, और ये दोनों बिंदु कहीं बाहर हैं। पूछा जा रहा है कि आप बताओ। पहले हम रफ पर इसका एक हल्का सा डायग्राम बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। ये और वो हुआ मूल बिंदु x डैश, y और y डैश। मान लीजिए यह x अक्ष है, तो x अक्ष पर ही कोई बिंदु P प्राप्त करना है। कोई बिंदु को प्राप्त करना है जिसका निर्देशांक x, 0 होगा। आप कहोगे साहब x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 कैसे हुआ? देखें, जब हम x अक्ष पर जाते हैं तो y का मान न ऊपर हुआ न नीचे हुआ, इसलिए y का मान तो 0 ही रहेगा, और x का मान हम जितनी दूर जाएंगे उतनी दूर का निर्धारण करेंगे। तो जो x अक्ष पर किसी बिंदु को जो प्राप्त करना है, उस बिंदु का निर्देशांक है P, x, 0, अर्थात इसी x की वैल्यू को यदि हम प्राप्त कर लें तो इस P बिंदु पर निर्धारित निर्देशांक के मान प्राप्त हो जाएंगे।
अब आपको पता करना है कि ये बिंदु कहाँ लिखे जाएं। मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ एक है, मान लीजिए सपोज करिए कि 2 - 5 यहाँ है, यह A है और यहाँ कोई बिंदु B है जिसके निर्देशांक हैं -2, 9। अब कहता है कि जितना दूरी आपकी इस PA की है उतनी ही दूरी आपकी कहाँ की है, PB की है। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, तभी तो समदूरस्थ का सवाल आ रहा है। समदूरस्थ माने समान दूरी पर हैं। समान दूरी पर होने के लिए हम P से A के बीच की दूरी निकालेंगे और P से B के बीच की दूरी निकालेंगे। दोनों दूरियों को आपस में हम तुलना कर देंगे। आइए अब हल करें हम लोग। PA के बीच की दूरी, PA के बीच की दूरी, ध्यान से देखें। PA के बीच की दूरी अगर D मान लिया जाए या PA ही मान लिया जाए, कुछ भी PA बीच की दूरी PA बराबर √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा। अब आप यहाँ देखो, x1 चाहे इसको मानो, x2 इसको मानो, y1 इसको मानो, y2 इसको मानो। आप यहाँ किनारे कहीं आप निकाल लो। x1 बराबर x रख लो, x2 बराबर आप 2 रख लो, y1 बराबर -5 रख लो और y2 बराबर 0 रख लो। आप PA की वैल्यू निकाल लो भाई। अब PA बराबर √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या पाओगे भाई? 2 नहीं, गलत हो गया यहाँ। आपको यहाँ देखिए ध्यान से, आपने x1 इसको माना था, x2 इसको, तो y1 0 होगा, y1 0 होगा और y2 -5 होगा। ये मान उलट गया था। अब आप 0 - -5 का होल वर्क करोगे। अब आप PA बराबर निकाल लीजिए। PA बराबर √ क्या होगा, x - 2 का होल स्क्वायर, x² प्लस 4 - 4x, A ऋण B के होल स्क्वायर से इसको तोड़ दीजिए, प्लस यहाँ क्या होगा, -5 और -5 मिलके +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार PA की वैल्यू हमको क्या निकल गई भैया, x² - 4x + 4 + 25। देन PA बराबर x करणी में x² - 4x + 29, इतना हो गया। इसी प्रकार आप अब PB बराबर निकाल जाइए। PB बराबर निकालिए। यहाँ PB की वैल्यू यहाँ है। हम मान अब यहाँ x1 x2 y1 और y2 रख रहे हैं। आप डायरेक्ट देखिए, यहाँ चाहे यहाँ रख लीजिए आप। x1 बराबर x, x2 बराबर -2, y1 बराबर 0 और y2 बराबर 9। अब आप PB बराबर निकाल लो भैया। PB बराबर सूत्र होगा √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। प्यारे बच्चों, इस PB की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम मान को पुटअप करेंगे। x1 x - 0 ना, x - x2 कहाँ है, यहाँ है -2, x -2 का ये होल वर्ग हो जाएगा। आप प्लस y1 देखिए 0 है और y2 कितना है, 9 है, का होल वर्ग हो जाएगा। PB बराबर निकालना हो अब आपको, तो x + 2 का होल वर्ग निकाल लेंगे हम लोग, प्लस 9 -9 का होल वर्ग हो जाएगा 81। आप PB बराबर निकाल लो भाई।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, देन पीबी बराबर क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। प्यारे बच्चों, पीबी और पीए और पीबी निकल गए। अच्छा होगा कि हमें इनके समदूरस्थ सिद्ध करने हैं, तो जैसे ही हम पीए निकाले हैं तो पीए स्क्वायर भी कर दें। जब स्क्वायर कर दोगे तो कुछ परिवर्तन इसके मान में नहीं होगा, केवल कड़ी हट जाएगी। कड़ी हटकर बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ठीक इसी प्रकार यहाँ अगर आप पीबी पीबी स्क्वायर निकाल देते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 निकल जाएगा। इस प्रकार से होगा। अब आप यहाँ समदूरस्थ के लिए, इसलिए पीए स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर कर लीजिए, पीबी स्क्वायर कर लीजिए। जब पीए स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर करेंगे तो यह मान देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर यह मान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया दोनों तरफ। ये 4x को इधर पक्षांतर कर दिए, 85 को इधर करके ले आइए तो ये 29 हो गया, माइनस हो गया 85 बराबर हो गया 4x धन 4x। देखिए यहाँ 4 और 4 मिलके कितना हुआ, 8x हो गया। 8x बराबर हो गया, घटा दीजिए इसमें से, 9 6 15 होता है, 6 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9 और बचा यहाँ 7 में से 2 गया 5, माइनस के साथ बच गया, माइनस वाला अधिक है। इसलिए यहाँ x की वैल्यू यदि निकालते हैं तो माइनस 56 बटा 8 हो जाएगा। देन x बराबर -7। x बराबर जब -7 निकल गया तो आंसर हमारा -7 नहीं आया। आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो कहेंगे x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक बराबर इस x0 के जगह पर -7, 0 लिखेंगे, ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर जाएंगे। पूरा आप देख लीजिए, जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत हो आप निसंकोच पूछिएगा। इसको पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कहीं कहीं कोई आपको दिक्कत अगर आ रही हो तो तत्काल पूछ लीजिएगा। अपने बुक्स में ऐसे सवालों को भी ढूंढिएगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे जिन्हें हम लोग हल करेंगे, देखेंगे, लगाएंगे। आप लगाइएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो पूछिए। ऐसे भी सवाल आप अपने किताब से और सवालों को ढूंढ लीजिएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा। एक सवाल मैं खुद लिख दे रहा हूं, आप उसे लगाएंगे। सवाल होगा यहाँ y अक्ष पर वह बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ बस वही हैं, सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। x अक्ष के जगह पर y अक्ष लिख दिया गया है। y अक्ष पर वह बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक, जिस पर बिंदु ऋण 2, ऋण 3 और 10 नहीं, ये सवाल उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, आप उसे काट दीजिए। वो एक दूसरा सवाल है।
या एक सवाल लिख लीजिए, दिखाई दे दिया है एक सवाल। x और y में संबंध स्थापित, सवाल नोट करें, x और y में संबंध स्थापित कीजिए जो बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हैं। x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। कहता है इसके लिए आपको बस थोड़ा संकेत कर दूं, आपको चित्र इस कदर बनेगा। इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, यहां पर इस चतुर्थांशों के बीच में कहीं पर कोई बिंदु P मान लीजिएगा जिसका निर्देशांक x और y होगा। यहाँ पर कोई बिंदु A होगा, यहाँ कोई बिंदु B होगा, चाहे नीचे होगा। इस PA और PB की बीच की दूरी समान है, तो कहता है P से PA और PB बराबर हैं, तो आप वही PA बराबर PB सिद्ध कीजिएगा। PA स्क्वायर बराबर ये PB स्क्वायर हो जाएगा और ये A के निर्देशांक मान लीजिएगा 7,1 और B के निर्देशांक मान लीजिएगा 3,5। आपको इसका जब निर्देशांक समान दूरी समदूरस्थ सिद्ध करेंगे तो उसमें x और y के अलग अलग मान नहीं प्राप्त होंगे, बल्कि x और y में एक संबंध मिलेगा, एक समीकरण प्राप्त होगा। जैसे x प्लस वाई बराबर कुछ आ जाएगा या 2x प्लस 3y बराबर कुछ आ जाएगा। कहने का मतलब x और y के बीच संबंध मिलेगा। धन्यवाद। आप लगाएंगे, इसके आगे हम और सवाल बताएंगे आपको।